हालेलुया। जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजा करके हम उसका स्वागत करें और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसे हम हर संडे मत्ती रचित सुसमाचार से सीखते हैं। वचन सीखना बहुत जरूरी है और जो नहीं आए हैं ना, उनके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। वो भी हफ्ते में टाइम मिलेगा तो सीख लेंगे। यदि मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यदि चर्च में आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को हम ग्रुप में डालेंगे और घर पर बैठ करके आराम से देख सकते हैं और उधर से भी आप सीख सकते हैं। तो जुगाड़ बहुत सारा है ना जिग्नेश, अरे हितेश, हाँ है बहुत सारा। चलो सीखते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 9 से लेकर के 13 वचन तक हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। पहले हमने बहुत सारी बातों को देखा यीशु के बारे में, और यीशु अभी सेवकाई के दौरान में चल रहे हैं। 9वें अध्याय में बहुत सारे लकवे के रोगियों को, बीमारियों को, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को वो चंगा करते 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 वो नगर में फिरते जा रहे हैं, नगर में आते जा रहे हैं। और वो वहां पर यदि पहला वचन 9 वचन यदि पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वहां से आगे बढ़ करके यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य को बलि चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। कितना ही अजीब यीशु मसीह मैसेज को देते हैं। यहाँ पर यदि इस भाग के अंदर में देखें तो यीशु उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर या फिर आगे को बढ़ रहे हैं और वहां से एक घटना जो बनती है, वो घटना ये है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो वहां से आगे बढ़ करके एक चौकी, यानी उस शहर के अंदर में प्रवेश करते समय में एक चौकी हुआ करती थी और वहां पर एक महसूल लेने वाला व्यक्ति वहां पर बैठे देखा। किसको? उसका नाम भी आपको यहाँ पर दिया है, मत्ती नामक व्यक्ति। क्या है? मत्ती नामक व्यक्ति। ये मत्ती रचित सुसमाचार जो लिखा वो व्यक्ति। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। तो यीशु वहां जाते जाते उस व्यक्ति को देखने के बाद उसको एक ही शब्द बोलते हैं, एक ही शब्द। क्या बोलता है? मेरे पीछे हो ले। गुजराती में चाल। वेरी गुड। मेरे पीछे क्या कर? हो ले। यदि एक व्यक्ति को बोला जाए तू मेरे पीछे हो ले, तो व्यक्ति सोचेगा, यार ये सब क्या मैं क्या करूं? इतना सारा पैसा मैंने उनका इकट्ठा भी किया है, उनको जमा भी कराना पड़ेगा, उनको लेकर के पहुंचाना भी पड़ेगा और बहुत सारा काम मुझे डिटेल में वहां बता करके देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात है, इमीडिएटली लिखा हुआ, वो उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। यदि आप कोई इमरजेंसी काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, काम करते समय में आपको परमेश्वर के दास या प्रभु आपको आत्मा में अगुवाई करता है या फिजिकली आकर के आपसे बताता है कि आप मेरे साथ चलो, तो आप क्या बोलेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? ये मान लीजिए अब हमारे घर में गाय भैंस होता है बहुत सारा, है ना, तो यदि आप गाय को चारा डाल रहे, पानी पिला रहे हैं या दूध निकाल रहे, उस समय के अंदर में आपको इमीडिएटली बोला जाता है कि तू मेरे पीछे हो ले, आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप क्या सोचेंगे और आप क्या कहेंगे? आपका पहले तो जवाब होगा, उबो रहो भाइयों, दूध काटता हूँ गाड़ी लांदे, है ना, दूध काटता हूँ गाड़ी लांदे, का तो पानी पासना पाची दांदे, का तो चारा टकता टाकी दांदे, पासे आई तो भला येता है ना, होय क्या नहीं होय? हाँ, मनुष्य है એટલે है कि कोई। बाकी आप सोचना, इमीडिएटली यहाँ पर ये उठ करके यीशु के पीछे चल देता है।
सारी परवाहों को छोड़ करके, सारी बातों को छोड़ करके, सारी जिम्मेवारियों को छोड़ करके, सारी बातों को अलग रख करके यीशु के पीछे चलना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं समर्पण। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखो ये समर्पण उसने किया और यीशु के पीछे चल दिया। तब क्या 10वां वचन कहता है, जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठ गए। अब ये महसूल लेने वालों को क्या बोलते थे मालूम? अरे ये तो नीच व्यक्ति है, ये तो पापी है, ये तो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाता है, ये तो है ना लोगों को कि वो चुंगी लेने वालों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ, पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कहते हैं यीशु और उसके चेले उनके साथ खाने को बैठे, यानी और भी लोग थे महसूल लेने वाले, कर को लेने वाले, अदा करने वाले, और भी बहुत लोग थे। वो एक के साथ बहुत सारे लोग उनके साथ यीशु के साथ बैठ करके खाने के लिए बैठ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यहाँ पर दूसरा ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप। एक तो यीशु है, एक तो मत्ती है, उसके बाद ये तीसरा होगा। तीसरा ग्रुप है कौन सा? 11 वचन कहते हैं, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा। अब गुरु को तो कह नहीं सकते है, मेन व्यक्ति है, उनको तो कह नहीं सकते भाई तू क्यों पापियों के साथ बैठता है, तू क्यों इधर ऐसे करता है। ओ ये बिल्कुल थर्ड क्लास पार्टी हिला रहे, कहा बहुत हो तू आके सकेगा नहीं ते कल सपना पड़े क्या पासड़े रे जहाँ सपना पड़े है ना। तो उनको पकड़ के बोल रहे फरीसी एक दूसरा समुदाय है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये अपने आप को अच्छे समझते हैं। वो लोग पापियों के साथ ना तो बैठते थे, ना तो उनके संगति में होते थे, और ना कभी उनके साथ उन लोगों ने अच्छा रिश्ता बनाया, ना कभी उन लोगों ने उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। 11 वचन कहता है, यह देखकर फरीसियों ने उनसे उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? क्वेश्चन मार्क, सवाल किया है। कहा तुम्हें लोग गुरु ये कोहड़े माए हेतेले, पापी माए हेतेले, दुखियारे माए हेतेले, लहारे कहा रोतो फिर है, लहारे कहा खातो फिर है। काल खुते आराम या पोते का एक था आई हारो है क्या खुते यीशु की बोली और उसके शब्दों को थोड़ा ध्यान करें और जाने उसको क्या यीशु क्या कहते हैं उसको हैं। और कहता है 12 वचन, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगे के लिए नहीं। कौन? वेद मीन्स जो दवाई देता है, देसी दवाई देता है, उसको कहते हैं वेद, है ना। वो किसके लिए? हारा माहा तो रहेगा तो अच्छों के लिए है क्या वो? यदि आप ऐसे जाएंगे हाँ यहाँ हस्त फुस्त रहता हूँ मन बिल्कुल कहीं दुखे नहीं, बाकी जो को बड़ी दवा दे देती हैं कहीं पिया को आखेगा तुम हारे रहते नहीं। तो क्या बोल रहा है वो? वेद भले चंगे के लिए नहीं परंतु किसके लिए है? बीमारों के लिए आवश्यक है। कौन थे ये लोग? बीमार लोग। यही पापी व्यक्ति थे, ये महसूल लेने वाले व्यक्ति थे। इनकी पहचान ये थी कि ये लोगों के सामने इनकी कुछ औकात ही नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ यीशु बैठता था, ऐसे लोगों के साथ यीशु बैठ करके उनको सही करता था, उनके मन को बदल देता था, उनके जीवन को बदल देता था। कोई परिवर्तन वहां पर ऐसे ऊपर से नहीं आता था, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन वो कर देता था, उनका जीवन बदल जाता था। यदि वो पहले 10 रुपए लेना है तो 10 के बदले 20 लेता होगा ना, अब यदि वो काम भी कर रहा है तो जितना है उतना ही लेता होगा। ये परिवर्तन वो लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। तो यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। अर्थ सीखने के लिए बोला, सीखो भाई। क्या बोला? अर्थ सीख लो। उसके बाद 13 वचन क्या कहता है?
कि इसके लिए इसका जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी नजर में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति बुराई में चल रहा है, तो उसको क्या करो, सीधा खत्म ही करो। क्या करो, खत्म ही करो। लेकिन कहते हैं क्योंकि उनको एक मौका दिया जाए अपने जीवन में सही होने का। इसका मतलब ये होता है क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के शास्त्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ पापियों के साथ। आज का विषय हमारा ऐसा है, पापियों से अलगाव होना। पाप से अलगाव होना या पाप से बाहर निकल आना, पाप से अपने जीवन को मोड़ लेना। इसका मतलब यह है यीशु मसीह आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप अपने जीवन को पाप से अलग कर ले। पाप वैसे वैसे के जीवन में ना जिए, पाप के जीवन में ना जी करके आप पाप से अलग होकर के अपने जीवन मसीह एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वही बात यहाँ पर आप देखें कि विश्वासियों का आध्यात्मिक स्वभाव इसमें दिखाई देता है। यीशु का सिखाने का मतलब ये था कि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है और आपके जीवन को, पापमय के जीवन को उस पाप से निकाल करके पवित्र जीवन जीना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की अपनी प्रजा के संबंध में परमेश्वर का एक ही मुख्य सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत है। वो सिद्धांत है बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। और उसमें पहला आता है पवित्र शास्त्र के अनुसार अलगाव के दो पहलू हैं। कौन से पहलू? दो पहलू हैं। मैं बताता हूँ कौन सा। पहला नकारात्मक विचार। कौन सा विचार? नकारात्मक विचार। वो कैसे होते हैं मालूम? आपके जीवन में आएगा, ओ यार उधर उसके चर्च में भी जाते हैं, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उधर जाके देखते हैं, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जाके देखते हैं, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपकी खोपड़ी में ही फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप कहीं भी जाओ, उधर भी कहीं भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नकारात्मक थॉट से उसके जीवन में वो हमेशा सोचता है नेगेटिव ही नेगेटिव। और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए। हम बहुत जगह पर ऐसे करते हैं, कई बार बच्चों में ऐसे करते हैं, कई बार अपने घर वाले में ऐसे करते हैं, कई बार अपनी पत्नी में ऐसे करते हैं, कई बार हर एक जगह पर ये थॉट्स इस्तेमाल करते हैं। कौन से? नकारात्मक विचार मत इस्तेमाल करो इसको, मैं ऐसे कहता हूँ। कई बार बच्चों को भी डांटते हैं, माने नहीं तो इच्छा नहीं माने नहीं लोगे तो पासे थी माहू उधरे गए माने गए बदले गए। तुम्हारे अंदर में वो थॉट्स होनी चाहिए कि ये तो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। यदि आप सोचते हैं नहीं रहा, काले नहीं मानी हो तो शब्द तो ले हद मां, बाकी एक कुछ शब्द रखा, मानी चारी लो, मानी चारी लो, मानी चारी लो, मानी चारी। अब साइंस ऐसे कहता है यदि आप जो सकारात्मक थॉट्स जो यानी हरा जोरी या ओहड़ा शब्द बांटते हैं ना, तो ये शब्द हमारे जो शब्द है वो ब्रह्मांड में जाते हैं। ब्रह्मांड शब्द इस्तेमाल किया गया इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पूरी सृष्टि के अंदर में जाते हैं और वापस कुदरती चुंबकीय के समान वापस वो हमारे पास ही लौट करके आते हैं। और वो वैसे हमारे साथ जीवन में होता है और उसी प्रकार वो आजू बाजू के लोगों के जीवन में भी होता है। हालेलुया, समझ में आई? ये ना नहीं है ना समझ में यहाँ जैसे न फायदा नहीं है। मान लीजिए कि तुम कहीं भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं वही तो जाते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत मोटी है, ये नहीं कटवानी है, ये है वाना है, तेहे वाना है, तो तेहे जो वाना है, तेहे जो वाना है। यदि योग्य भाई रिपोर्टिंग वाला जाते हैं, काई भी वाला जाते हैं, काई रिपोर्ट में नहीं मिले कहा मार यीशु कहते हैं, काई भी एला होड़ा वाना नहीं है, काई भी एला मार है के मितवाना नहीं है। यदि ये सोच है नहीं तो तेहे क्यों दोना पासे काय कहते हैं अपन आई हारा विचारिया मुझे हां एला कोई नहीं थे प्रभु, हमारी प्रार्थना भी कोई नहीं तो हरान जो के कहा का तुम्हें मैं पहला चीज विचार में है हरान जो ठीक है हो ना
नकारात्मक थॉट्स क्या है? सोचिए थोड़ा। नकारात्मक थॉट्स पापमय जीवन जीने के लिए आपको मजबूर कर देता है। पापमय जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। आप सोचोगे नकारात्मक विचार क्या है? पिछली बार आपको कुछ खेत में नुकसान हुआ होगा ना, तो आप इस बार भी आप सोचेंगे यार ये बड़ी बीमार राना में ओले कीड़े पड़ गिले हैं और गिले आवा भी होए कोई जाते थी। अरे पहला तू होए कोई जाए आते हैं आवा बीजा हो रहा है ये हैं कि गिए और यहाँ याद रखे वाले हैं आपा जो है ना। नकारात्मक थोड़ी है ना करें हैं। बाकी जो दिन दाना टाक्यो ने प्रभु वचन आखे है का रोड़ते जो है अम्मा बूहू ने होते अम्मा वाड़ू बोले तुम्हें पाहे ने वो बोसा पाके तेरू भी होते बढ़ा दुआ। हालेलुया हालेलुया। यही सोच होनी चाहिए। नकारात्मक विचार हमें पापमय के अंदर में घुसा देते हैं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा जो आता है वो सकारात्मक मतलब स्वयं को नेगेटिव से अलग करना है और आत्मिक रूप से पाप से दूर रह करके अच्छे स्वभाव में हमें परिवर्तित होते जाना है। सकारात्मक विचार। उसके साथ साथ हमें सभी बातों से अलग रहना है जो यीशु मसीह के धार्मिक एवं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। उन सारी बातों से अलग रहना है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, परमेश्वर के विरोध में कभी नहीं जाना। परमेश्वर के विरोध में कभी नहीं जाना। दूसरी बात, परमेश्वर के वचनों को ही मानना है। परमेश्वर के वचनों को ही मानना है। और तीसरी बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना है। यदि आप नकारात्मक से विचार से जाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को आप नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी नहीं चलेंगे। यदि आप सकारात्मक के अनुसार आप जाते हैं, वचन के अनुसार मैं बोलता हूँ नित्य तुम्हें प्रार्थना करना है, उसी दिन से आप अपने विचारों में प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, उस काम में आपके दिल में आपके विचार में रहेगी छोटी सी प्रार्थना, प्रभु मैं धान लगा रही हूँ आपके हाथ में दे रही हूँ, प्रभु मैं झाड़ू मार रही हूँ आपके लिए काम कर रही हूँ, प्रभु मैं गाय भैंस को चारा पानी कर रही हूँ मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये आपके अंदर में होगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, आप अपने हिसाब से करते रहेंगे, जो भी हो वो करते रहेंगे। है कि ऐसे होता है? नहीं होता है। हमेशा हमें परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। यदि इन चीजों से आप अलग रहेंगे, आपका जीवन भी सही रहेगा, आप व्यवस्थित अपने परिवार के साथ रहेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को निर्वाह करेंगे। और आखिरी बात, पांचवी बात, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को कभी भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर के वचन की आज्ञा को कभी भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन को जीना। पता नहीं मैंने उसके नेगेटिव थॉट्स लिखे थे इसमें, लेकिन पूरे सकारात्मक थॉट्स ही मैंने आपके सामने बताए। इसीलिए मैं देखो कहीं समय से मैं इस पर अभ्यास कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, वैसे ही मेरे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा था, पहला मैंने क्या लिखा था मालूम? कैसे जाते हम नेगेटिव थॉट्स में? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाते हैं पहले। उसके बाद दूसरा होता है परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। वो तीसरा होता है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होकर के काम करना होता है। और चौथा होता है परमेश्वर की योजना को ना मानना, उसको ना जानना। और पांचवा होता है वचन की आज्ञाओं को ना मानना। इसमें से मैंने एक ही शब्द निकाला। कौन सा शब्द? ना शब्द। ये ना शब्द जो है वो नेगेटिव शब्द है, लेकिन इस नौ को निकालते हैं तो सीधा पैसेज बन जाता है परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानना। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। यही बात यीशु मसीह यहाँ पर इनको सिखा रहा है।
पहले बात में बोलता है वो आगे बढ़ करके वहां पर एक व्यक्ति मिलता है मत्ती नामक का। वो मत्ती नामक व्यक्ति एक पापी जीवन जी रहा था, पाप में जीवन जी रहा था। उनको उस पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह उनके पास गया, उनको बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने सब कुछ छोड़ करके तुरंत वो उसके पीछे हो गया। और उस समय के अंदर में यीशु मसीह उनके घर गया और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग भी आ गए। और उनके साथ जो लोग थे उनको देख करके दूसरा समूह जल रहा है, बोल रहा तुम्हारा गुरु क्यों पापियों के साथ बैठता और खाता पीता है। उस समय में यीशु के सामने सवाल जो आता है, क्यों खाता पीता है। क्यों का मतलब है क्यों है, किस लिए, क्या कारण है, वो है। उसका जवाब यीशु क्या देते हैं मालूम? बीमार जो है ना, वेद जो है वो बीमारों के लिए नहीं या अच्छे के लिए नहीं। वेद जो है, डॉक्टर जो है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए है? बीमारों के लिए है। तो वही कहता है यीशु, मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं बल्कि पापी लोगों के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ, उनको छुड़ाने के लिए आया हूँ, उनको छुटकारा देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने 2 विचार सिखाए। वो 2 विचार यही है, परमेश्वर के सिद्धांत में सबसे पहला में है कि हम बुराई से अलग रह करके परमेश्वर के साथ जिए, बुराई से अलग होकर के परमेश्वर के साथ जिए। हालेलुया, हालेलुया।